बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जी, आज दोबारा से हम एक बहुत अच्छे सा ऐसा सूप लेकर आए हैं, जो आपको आपकी स्किन का कलर भी बहुत अच्छा करेगा, आपका वेट रिड्यूस भी करेगा, इसमें आपको पूरे विटामिन मिलेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे हम इसमें पत्ते डालने वाले हैं, जो कि आपने सुन तो रखे होंगे लेकिन आपने कभी उनको सूप में नहीं डाला होगा। तो वो पत्ते क्या हैं? आप वीडियो देखते रहें, मैं अभी आपको बताती हूँ। ये तो आपने कैप्सिकम डाल दिए जी, कैप्सिकम 2 डाल दें यानी कि शिमला मिर्च, थोड़ी-सी हरी प्याज़ इसमें जाएगी। जी, हरी प्याज़ में भी विटामिन सी और ई होता है, हरी मिर्चों में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। 2 और थोड़ा-सा लहसुन भी आप डालेंगे, लहसुन आपको पता है वेट रिड्यूसिंग है, वेट रिड्यूस करने के लिए भी ये सूप बन रहा है। और आपकी स्किन को खूबसूरत करने के लिए भी बन रहा है। जी, कैबेज, जनाब कैबेज का सूप बहुत मशहूर है, उसमें एक अंडा भी जाएगा, हाई प्रोटीन है और ये कैबेज का जो सूप होता है, ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी भी बनता है और ये हैं वो सीक्रेट पत्ते जी, ये हैं मोरिंगा के पत्ते। जी जनाब, मोरिंगा क्या है? हम बीच में वीडियो के आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन मेरा ख़्याल से आप मोरिंगा को जानते होंगे, मोरिंगा कौन से प्लांट को कहते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते, तो हम आपको बीच में मोरिंगा के बारे में इंस्ट्रक्शंस दे देंगे कि ये मोरिंगा क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अच्छा, ये ओट्स हैं, डिपेंड करता है कि आप इसमें कॉर्नफ्लोर जो होता है वो डालें, कॉर्नफ्लावर या फिर आप जो है ओट्स डाल लें, लेकिन ओट्स बहुत अच्छे हैं, कॉर्नफ्लोर से भी बहुत अच्छा बन जाता है और वेट रिड्यूसिंग के लिए दोनों अच्छे हैं, लेकिन ओट्स में फाइबर ज़्यादा होता है, इसलिए मैं ज़्यादातर जब ऐसा सूप बनाती हूँ उसमें थोड़ा-सा ओट्स ज़रूर डाल देती हूँ। तो ये हेल्थ बेनिफिट के लिए, ये आपके वेट रिड्यूसिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। चिकन आपने ले लेनी है, चिकन ज़रूरी नहीं कि आप ये 1 पाव से ज़्यादा है, आप थोड़ी-सी भी चिकन ले लेंगे, 3-4 बोटियाँ भी ले लेंगे, तो काम चल जाएगा और इसमें सोया सॉस जाएगा, नमक, मिर्च जो है वो आपकी मिर्च तो इसमें जाएगी नहीं क्योंकि हरी मिर्च आएगी, नमक जो है अकॉर्डिंग टू आपकी ज़ायक़े के मुताबिक चला जाएगा। सोया सॉस जब आप डाल देते हैं तो उसमें नमक का एहतियात रखना पड़ता है आपको कि कहीं नमक ज़्यादा ना हो जाए, वरना यकीनन नमक के ज़्यादा हो जाने से पूरा जो टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है। अच्छा, अब मैं ये जो ओट्स होता है ना, ये मैं इसमें डालूँगी। ओट्स के बेनिफिट जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये आप इसमें हाई फाइबर होता है। आपके पट्ठे, आपके मसल्स, आपके जो है जो आपके ऑर्गन्स हैं वो भी मसल से बने हुए हैं, तो उन सबको मज़बूत करता है, हार्ट को मज़बूत करता है। तो रिकमेंड किया जाता है कि आप ओट्स खाया करें, तो नाश्ते में भी आप वैसे भी ओट्स खा सकते हैं, मैं अक्सर रिकमेंड करती हूँ और ये आप जो है ओट्स यानी कि जिसको जौ भी कहा जाता है, आप जौ ले लीजिए, जौ से बना लीजिए। आप इसमें थोड़ी-सी, लेकिन जौ में क्या होगा, आपको जौ को पहले गलाना पड़ेगा अच्छी तरीके से, उसके बाद उसके पानी समेत आपको इस सूप में ऐड करना है। लेकिन अगर आप ये पाउच वाला ओट्स ले लेंगे, दैट इज़ सेम थिंग, ओट्स और जौ सेम थिंग है, एक ही चीज़ है। अगर आप जौ ले लेंगे तो भी वही बेनिफिट्स हैं, बल्कि उसके ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन उसमें काम ज़रा लंबा आपको पड़ जाएगा। पहले आपने उसको जौ को पकाना पड़ेगा और फिर पानी समेत आपको इस सूप में ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो ये ओट्स डालेंगे पैकेट वाले, तो इसमें इतना प्रोसीजर नहीं होता। ये ऑलरेडी इसको जो है मशीन के ज़रिए प्रेस करके इसको कुकिंग केबल यानी कि ईज़ी कुकिंग के लिए इसको बनाया जाता है कि ये जल्दी से कुक हो जाते हैं। अच्छा, अब कैबेज को आपने अच्छी तरीके से काट लेना है। पहले तमाम वेजिटेबल्स को आपने अच्छी तरीके से धोना है। उसके बाद इन्हें अच्छी तरीके से छोटे इसके पीस यानी कि बारीक इसको काट लेना है। ये डिपेंड करता है, कुछ लोग कैबेज जो है ना उसके बड़े-बड़े लीव्स भी डालते हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। इसलिए मैं इसको बारीक चॉप करूँगी। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए भी कैबेज बहुत अच्छा होता है। आपकी स्किन पे जब आप वेजिटेबल सूप अगर आप 1 महीना कंटिन्यूअसली पिएँगे, एटलीस्ट 1 महीना, तो आप देखेंगे कि आपके जो स्किन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, स्किन ग्लो करने लगेगी। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप सूप पिया करें इवन जब आप डाइट कर रहे हैं। डाइट के दौरान बहुत ही अच्छा होता है ये लिक्विड सूप, साथ जिसमें वेजिटेबल होते हैं। वेजिटेबल आपको पता है इसमें आपको जो है सारी विटामिन्स मिल जाती हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, यानी कि एफ, जी, एच सभी मिल जाएँगी आपको, अगर आप मिक्स वेजिटेबल आप बना के खाएँगे। और चिकन के साथ आपको प्रोटीन मिल जाएगी, ठीक है? इसमें अंडा भी डाल के खाया जा सकता है। मैंने अंडा नहीं डाला था इसमें, लेकिन दिखाया ज़रूर है क्योंकि इसमें अंडा भी डाला जाता है।
अच्छा, अब हमने जो है ना ये शिमला मिर्च को भी बारीक-बारीक काट लेना है, सारी सब्जियाँ हम बड़े इत्मीनान के साथ और बड़े खुलूस और प्यार के साथ बारीक-बारीक काट लेंगे। ये हेल्थ के लिए सारी सब्जियाँ मैं पहले ही बताती हूँ आपको बहुत अच्छी हैं, वेट रिड्यूसिंग के लिए बहुत अच्छी हैं। जो लोग सब्जियाँ नहीं खाते उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। बच्चे आजकल यंग जनरेशन्स जो है वो वेज खाना पसंद नहीं करती और सिर्फ़ यंग जनरेशन की बात नहीं है, मैंने अक्सर देखा है घर में लड़के ख़ास तौर पे, लड़कियाँ फिर भी खाती हैं, तो वो वेजिटेबल वगैरह नहीं खाते। जब भी आपने देखा होगा कि लड़कों के चेहरों पे झुर्रियाँ और लड़कों के चेहरों के कलर जो है जल्दी खराब हो जाते हैं। चूँकि लड़कियाँ वेजिटेबल खाती हैं, इस वजह से उनका जो है ना एजिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाता है। वेजिटेबल खाने से आपका एजिंग प्रोसेस भी स्लो होता है। अगर आप 1 महीना कंटिन्यूअसली वेजिटेबल खाएँगे, तो आप देखेंगे कि आपके इस मतलब 1 महीना कंटिन्यूअसली मीन्स आपको अच्छा खासा वेजिटेबल खाना है। जैसा मैं ये सूप बना रही हूँ, ऐसा बना के या आप रॉ वेजिटेबल खाएँगे या इसके सैलेड बना के रॉ और बिल्कुल इसमें सूप में थोड़ा-सा ये ज़्यादा पक जाती है, लेकिन हल्का-सा इसको अगर आप पका के हल्का-सा बिल्कुल और तकरीबन वो रॉ ही होंगे, तो भी बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स होते हैं। आपकी स्किन इतनी ग्लो करेगी कि आप हैरान रह जाएँगे। इसलिए अमूमन लड़कियाँ चूँकि वेजिटेबल्स खाती हैं, इसलिए आपने सुना भी होगा कि ख़वातीन की एज ज़्यादा होती है बनिस्बत मर्दों के। उसकी बेसिक वजह ये है कि मर्द जो है बहुत ज़्यादा मटन, फिश और दूसरी चीज़ें स्वीट, मीठे ये बहुत चीज़ें ऐसी खाते हैं, पाए व ये सब हेल्दी हैं लेकिन इनकी लिमिट है। बहुत ज़्यादा बाहर जाके और मर्द हज़रात बाहर का खाना भी बहुत ज़्यादा खाते हैं। ठेलों के बर्गर खाएँगे और हर किस्म की चीज़ वो खाते हैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के। इस वजह से भी उनकी हेल्थ जो है वो ख़राब रहती है। घर जितने भी अगर आप मेन हैं, आप मर्द हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इस बात का ख़्याल रखिए कि अपनी ग़िज़ा में एक पोर्शन वेजिटेबल्स को ज़रूर यूज़ कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको नींद अच्छे से आए, आप जो है आपकी स्किन खूबसूरत रहे और आपकी जो है आपकी एजिंग ना हो आपके फेस पे, झुर्रियाँ ना आएँ और आप एक अच्छी हेल्थी लॉन्ग लाइफ गुज़ार सकें, तो आप सब्ज़ियों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। ये सब्ज़ियाँ आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। हम अक्सर देखते हैं कि बिल्कुल थोड़ा-बहुत इसमें आप मटन डाल सकते हैं, थोड़ा-बहुत चिकन डाल सकते हैं या आपकी अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन आपने ज़्यादातर सब्ज़ियाँ ही खानी हैं। कुछ दिन खाएँ, चलें ठीक है, फिर आप दूसरा अपना मनपसंद खाना बनाना चाहते हैं, ख़ास तौर के कराची वालों को तो बिरयानी के फ़ैन हैं ये लोग, तो ठीक है आप बिरयानी खाइए, लेकिन आपने पूरा हफ़्ता वेजिटेबल को अपने खाने में ऐसे शामिल रखना है, जैसे कि समझें फ़र्ज़ है ये। और इसके अलावा ये जो होती हैं, आप अगर बिरयानी खा भी रहे हैं, तो उसके साथ वेजिटेबल सैलेड बना लें, जिसमें खीरा हो, टमाटर हो, गाजर हो, चुकंदर हो। चुकंदर की बेनिफिट्स तो अगर उसके काउंट करने बैठ जाएँ ना उसके बेनिफिट्स तो आप हैरान हो जाएँगे, लेकिन चुकंदर जो रेड होता है, उसे बीटरूट भी कहा जाता है। इंग्लिश में बीटरूट कहते हैं, उर्दू में चुकंदर कहते हैं। ये इतना ज़्यादा आपकी स्किन पे अगर ग्लो देता है, आपकी स्किन को खूबसूरत करता है, आपके रेड ब्लड सेल्स की हेल्प करता है उनको बनने में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाते नहीं हैं और अक्सर बीमार होके डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं। तो बेहतरीन चीज़ यही होती है कि अपने आप को सेहतमंद रहने के लिए अपने आप को किसी अच्छी ग़िज़ाओं की तरफ माइल करें, सेहतमंद रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जी जनाब, इतनी देर में जो मैंने आपको पूरी चीज़ें बताई उसमें मैंने शिमला मिर्च को काट लिया, अब गाजर को हम पहले अच्छी तरीके से छील लेंगे और उसके बाद अच्छा सब्जियां सारी यानी कि बिफोर इट के मैं इसको काटूं पहले मैं इन सबको धो चुकी हूँ। याद रखें सब्जियों को हमेशा धो लें और उसके बाद ऐसा नहीं है कि काटने के बाद मैंने नहीं धोया, फिर इनकी मैं कटिंग कर लूँगी, कटिंग करने के बाद दोबारा से इनको धोऊँगी, ठीक है? ये थोड़ा-सा ख़राब हो गया था, ये मैंने पीस निकाल के फेंक दिया। सब्जियों को अच्छी तरीके से साफ कर लेना है, फिर मैं इनकी कटिंग करूँगी, चॉप करने के बाद दोबारा से इनको धो लूँगी। क्योंकि अच्छी तरीके से साफ करके आपने पकाना है और वाटर जो है टैप वाटर इसमें मत डालिएगा। अगर आप बॉयल वाटर वाटर करके घर में बॉयल करके वाटर पीते हैं तो वो वाला डालिएगा, लेकिन अगर आप बॉटल वाला वाटर यूज़ करते हैं
तो वो वाला डालिएगा। द बेस्ट इज़ दैट, क्योंकि इसमें पानी रह जाता है और वो पानी तो आप यकीनन आप कुकिंग के वक़्त जो है आपने टैप अपना घर में जो नलके का पानी आता है वो नहीं डालना है, बॉटल से जो पानी आता है वो ही डालना है। लेकिन आप अगर पीते ही टैप वाटर हैं, तो फिर तो आप डाल सकते हैं, यकीनन आप इम्यून हो चुके हैं। लेकिन अगर आप पीते नहीं हैं, आप बॉटल का पानी पीते हैं, और मेरा ख़्याल से कराची में और आजकल पूरे पाकिस्तान में ही बॉटल का ही पानी पिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अब इन हो चुका है और सबको पता है जो नलों में और जो टैप्स में वाटर आता है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो लोग बॉटल वाला ही वाटर यूज़ करते हैं, पानी यूज़ करते हैं। तो आपने वही पानी इसमें डालना है, ताकि आपका जो सूप होता है वो अच्छे मतलब पानी से बने और उसमें जो है ना अच्छा टेस्ट आए। क्योंकि जो टैप वाटर होता है, आप पता नहीं उसमें कौन-कौन से केमिकल्स भी वो डालते हैं और उसके बाद उसका एक टेस्ट अजीब-सा होता है। ख़ैर मुझे तो बहुत अरसा हो गया, मैंने वो टैप वाटर नहीं पिया है, मुझे नहीं पता उसका ज़ायक़ा क्या है, सिर्फ़ कुल्ली के लिए यूज़ किया जाता है, वज़ू के दौरान जो जितना पानी मुँह में जाता है उतना ही पता चलता है, लेकिन टैप वाटर आप इस्तेमाल नहीं करें। और अच्छा जी, ये तो हो गया, और इसमें हरी मिर्ची भी मैंने डाल दी, आपने देखा ना। इसमें कोई और मिर्चें तो हम डालेंगे नहीं, पेपरिका डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पेपरिका भी नहीं डाली थी। तो आपने लहसुन होते हैं, लहसुन कुचल के डालना है। लहसुन को आपको पता ही है, ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है आपका, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को लो करने में आपके लिए बहुत मददगार होता है। लहसुन को इसी तरह कुचल के डालना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि पीस के, बना के जो हम रख देते हैं, उसका ज़ायक़ा ख़त्म हो चुका होता है, वो बिल्कुल ख़राब हो रहा होता है और हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह एक सेहत बख्श चीज़ जो है आपको ये सेहत के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हमेशा फ्रेश चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। कोशिश ये करें कि आप जब भी लहसुन डालें, अदरक डालें, ऐसी चीज़ें अपने खानों में डालें तो इनका पेस्ट बना के नहीं रखें। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया है आपको कि अगर आप पेस्ट बना के रखना ही चाहते हैं तो थोड़ा-सा इसमें ऑयल डालें। अगर ऑयल में आपसे पूछेंगे आप कि कौन सा डालना चाहिए, तो मैं कहूँगी कि सरसों का ऑयल सबसे बेस्ट होता है, सरसों का ऑयल डाला करें। और इसको पकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है सरसों के तेल को, क्योंकि अगर आप पका देते हैं उसको तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो ज़ाइल हो जाते हैं। इसलिए बगैर पकाए जो है आप डालेंगे। अच्छा, अब ये आ गए पत्ते, आप देख रहे हैं ना मेरे हाथ में जो पत्ते थे, ये ऊपर से हम डाल देंगे। ये मोरिंगा के पत्ते हैं, इतना ही एक मुट्ठी काफ़ी है। इसमें विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है और ये सारे विटामिन और कैल्शियम है। ये सारी चीज़ें, यानी कि दूध से ज़्यादा कहा जाता है इसमें कैल्शियम पाया जाता है। इसमें ऑरेंज से ज़्यादा विटामिन सी होता है, इसमें आयरन होता है, ठीक है? और भी बहुत से विटामिन ए, बी, सी, डी सारे ही विटामिन इसमें पाए जाते हैं। विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन सी, ये कॉम्बिनेशन है आपकी स्किन को खूबसूरत करने के लिए। यानी कि अगर आपके पास आपकी बॉडी में विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई, ये तीनों विटामिन्स अगर आपकी बॉडी में, यानी कि जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है, ओवर भी नहीं होना चाहिए यकीनन। तो और आप फूड में जब लेते हैं ना, यानी कि ओरल आप खाएँगे तो वो ज़्यादा हो सकते हैं ना, लेकिन अगर आप फूड में ऐसे नेचुरल वे में लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में ज़्यादा नहीं होते। इस वजह से जो ये मोरिंगा के पत्ते हैं, जिसको उर्दू में सोहाजना कहा जाता है। जी बिल्कुल, ये सोहाजना के पत्ते होते हैं, जिसमें विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन सी, ये कॉम्बिनेशन है, मैंने आपको बताया विटामिन्स का। जब ये विटामिन्स अगर पूरे होते हैं, विटामिन डी और विटामिन सी बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी में, आपकी घुटनों की हेल्थ के लिए। तो इनका दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अंडा मैं अभी नहीं डालूँगी, अंडा जो है मैंने रख लिया था और मैंने अंडा इसमें डाला नहीं है अंडा, लेकिन आप चाहें तो इसमें अंडा डाल सकते हैं। अच्छा, तो मैं विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन सी की बात कर रही थी। ये जो विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन सी हैं, इनका साथ होना बहुत ज़रूरी है, तभी कहीं जाके आपको जो है ये बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होते हैं। अगर आपने विटामिन डी तो लिया है, लेकिन विटामिन सी आपके पास नहीं है वाफ़िर मिक़दार में, या विटामिन सी लिया है और विटामिन डी नहीं है आपकी बॉडी में, तो ये आपकी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब नहीं होते और आपकी बॉडी को बेनिफिट्स नहीं देते, बल्कि ये स्टूल के ज़रिए पास हो जाते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन सी कोशिश करें साथ में। जब विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई तीनों साथ मिल जाते हैं, तो आपकी स्किन बहुत खूबसूरत हो जाती है। देखा ही होगा आपने, आपको इंजेक्शन, जो स्किन गोरा करने वाले इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, वो क्यों दिए जा रहे हैं और वो क्या है, ये भी किसी डिटेल से मैं आपसे बात करूँगी। लेकिन इस वक़्त तो हम ये रखी हुई चिकन हम आपको बताएँगे कि आपने करना क्या है।
तो चिकन जनाब मैंने धो के साफ़ कर ली। चिकन को हमेशा अच्छी तरीके से आप धोया करें और ये हम डालेंगे इसमें। अब इसमें मैंने क्या-क्या डालना है? जी जनाब, ये तो एक वीडियो लगता है मुझे स्किप होगी, चिकन डाल देंगे हम। अच्छा, हमने इसमें जो वेजिटेबल थे उसमें सोया सॉस डाला था और सोया सॉस डाल के अच्छी तरह मिक्स किया था। पीछे मैं आपसे बात कर रही तो मैंने बताया नहीं। अच्छी तरह मिक्स किया था और फिर इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद मैं अब चिकन डाल रही हूँ इसमें। आप चिकन थोड़ी-सी इसमें कम भी कर सकते हैं, थोड़ी-सी इसमें बढ़ा भी सकते हैं। आप चाहें तो कुक्ड चिकन, श्रेडेड चिकन जो होती है वो डाल सकते हैं। बस इसको जो है आप पकाना है आपको अच्छी तरीके से। अब बस मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया, तमाम वेजिटेबल डाली और इसमें पानी डाला और इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। अच्छी तरीके से जब ये पकेगा, जी बिल्कुल अच्छी तरीके से जब ये पक जाएगा, इसका टेस्ट सारे सब्जियों में जो है बेहतरीन सा टेस्ट आ जाएगा चिकन का और एक सूप सा बन जाएगा। बस आप निकालें, खाएँ और मज़े करें, मौज करें, अपने आप को हैंडसम, स्मार्ट और खूबसूरत कर लीजिए इस सूप के ज़रिए। ये सूप आपके लिए बहुत ज़रूरी है, यकीन जानिए अगर आप वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, आप इसको 1 हफ्ता पी लीजिए, आपको फ़र्क पता चलेगा कि आपने लेकिन अगर इसके साथ-साथ आप खाना भी देखिए, खाना खा सकते हैं, आप थोड़ा-सा खाना खा सकते हैं, यानी कि ये फुल बाउल भर के पी लें, उसके बाद जो गुंजाइश थोड़ी-सी बच जाएगी, उसमें आप अगर कुछ चखना ख साथ चाहते हैं, तो चख सकते हैं। लेकिन आपने मीठा बिल्कुल भी छोड़ देना है, ऐसे जैसे मीठा खाना कोई गुनाह हो, अल्लाह ना करे, माफ़ कर दीजिएगा मुझे इसके लिए। लेकिन भई देखिए, अगर आपको वेट रिड्यूस करना है, तो आपको ऐसा तो करना पड़ेगा ना, आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। जब तक आप चीज़ें छोड़ेंगी नहीं, तो आपका वेट रिड्यूस नहीं होगा, तो मीठा छोड़ ही दें। चाय में भी आपने चीनी नहीं पीनी। इसको अच्छी तरीके से ये आगे बॉयल हो गया ये। अब ये थोड़ी-सी वीडियो आगे-पीछे होगी, यकीनन मैं इसको अच्छी तरीके से आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये तकरीबन रेडी है, बस इसको सर्व करने की देर है। इसको हम अच्छे से सर्व करेंगे और इसको खाएँगे, मज़े का यम्मी बना है ये सूप। इसके अंदर हम थोड़ा-सा ओट्स भी डालेंगे, मेरा ख़्याल से अभी आगे वीडियो चलती है तो मैं बताती हूँ कि मैंने ओट्स इसमें डाला कि नहीं डाला, लेकिन मैंने तो डाला था ओट्स। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है, मैं वीडियो बना रही होती हूँ और उसको वीडियो बन नहीं पाती, इस वजह से वो स्टेप जो है मिस हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जनाब। और ये क्या बन रहा है? अच्छा, ये मैं साथ में दाल बना रही थी, इसकी वीडियो भी आपके पास आने वाली है। तो बहुत मज़े की और यम्मी दाल थी और इसमें भी ऑयल ज़रा कम ही था दाल में भी। मैं चीज़ें ऐसी बनाती हूँ जिसमें ऑयल कम हो और उसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा हो। तो ये दाल बनी थी और इसकी वीडियो तैयार हो रही है, जो है इसकी अभी वीडियो तैयारी पे लगी हुई है। तो मैंने एक दिन में 2 वीडियोज़ बनाई थी। इस वजह से थोड़ा-सा मुझे टाइम भी लग गया। आज मैंने वीडियो पोस्ट नहीं की है, तो थोड़ा कभी-कभी ऐसा होता है कि इंसान वो पोस्ट नहीं कर पाता। मेरी वीडियोज़ देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। पूरी वीडियो देखा करें, बहुत सारी आपको चीज़ें इसमें पता चलेंगी। अगर आप वाक़ई में हेल्थी लाइफ़ गुज़ारना चाहते हैं, तो जो भी मैं आपको फूड बता रही हूँ, आप उन्हीं को फ़ॉलो करें, आप हेल्थी लाइफ़ गुज़ारेंगे। इसमें मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं डालती, कोशिश ये करती हूँ कि ऐसी चीज़ें ही आपको बताऊँ जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हों। अच्छा, अब हम इसको अच्छी तरीके से हिला रहे हैं। ये देखें, ये सूप है, ये बहुत मज़े का और यम्मी सूप था। आपने इस तरह रखना है पानी इतना, बहुत ज़्यादा इसको पानी-पानी नहीं करना। चाहें तो आप कॉर्नफ्लोर इसमें डाल सकते हैं और कॉर्नफ्लोर का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उस वक़्त आप इसमें पानी की मिकदार बढ़ा लेंगे जब आप कॉर्न से बनाएँगे। जल्द मैं आपको कॉर्न सूप भी बनाना सिखाऊँगी, जिसमें हम जो है स्वीट कॉर्न डाल के बनाएँगे, बहुत मज़े का और यम्मी होता है वो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं आपके हेल्थ के लिए। यम्मी था, मैंने इसको ट्राई किया, टेस्ट किया और इसको अच्छे से हम थोड़ा-सा हिला लेंगे। तो अब देखना है, मैंने शायद ओट्स डाल दिया या नहीं डाला, ये मुझे अभी याद नहीं है, क्योंकि ये मुझे हो चुका है। मैंने कल पकाया है इसको, कल पकाया, जी बिल्कुल, कल बनाया था इसको, सूप को रेडी कर लिया था और मैं इसको खा चुकी हूँ। ये आ गई ओट्स, अब हम इसमें डालने वाले हैं ओट्स। जी बिल्कुल, जब इतना रह जाए तो ये इसमें समझे 2.5 चम्मच जो है ये ओट्स है, 2.5 खाने के चम्मच। जी बिल्कुल, इतना ही मैंने डाला है। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बस अब इसको मिक्स कर देंगे। बहुत यम्मी, टेस्टी, डिलिशियस इस सूप को आप
खा तैयार हो गया है। आप इसको खाएँगे तो आपको बहुत पसंद आएगा और वेट रिड्यूस करने के लिए तो ये एक्सीलेंट है, आपकी स्किन को खूबसूरत करने के लिए एक्सीलेंट है। मैंने कहा ना अगर आपने बहुत ज़्यादा इसको ओवरकुक नहीं करना वेजिटेबल्स आपको थोड़ी-सी क्रंची ही इसमें रखनी है। बहुत अच्छा लगता है ये सूप जब इसमें ओट्स जाता है तो ये इसका मुझे तो टेस्ट ओट्स का बहुत पसंद है। कुछ लोग ओट्स नहीं पसंद करते तो वो ओट्स नहीं डालें बल्कि कॉर्नफ्लोर डाल दें। अब हम इसको डिश आउट करने वाले हैं, तो ये हम डिश में निकालेंगे और इसको सर्व करेंगे। आप इसमें जितना डिश में मैं निकालूँगी ऐसी 2 डिश एक टाइम पे आप भर के खाएँगे। ये देखें ज़बरदस्त इसमें आपका पेट भी भरेगा और आपको भूख नहीं लगेगी। आपको इसमें चिकन भी मिल गए, प्रोटीन भी मिल गई, सारी कुछ चीज़ें आपको इसमें मिल रही हैं। तो और क्या चाहिए जब एक डिश में ये सारा कुछ मिल गया और आपका पेट भी ये भर देगा। सबसे बड़ी बात है जब आपको बार-बार भूख लगती है ना, तो आपको खाने का दिल करता है। तो इस भूख के स्विच को आपने ये स्विच है मतलब बटन है इसको ऑफ करना है भूख की बटन को। तो भूख को आपने बंद कर देंगे तो आपको भूख लगेगी नहीं और आप मज़े से खाएँगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, ऐसी टेस्टी डिलीशियस चीज़ें खाते रहिए क्योंकि ये चीज़ें आपको सेहतमंद रखेंगी। यकीन जानिए सेहत कामयाबी जो है ना वो इसमें ही है कि आप सेहतमंद हो। अगर आपके पास दुनिया जहाँ की चीज़ें हों अगर आप सेहतमंद नहीं हैं तो वो चीज़ें बिल्कुल आपको बेकार लगती हैं। एक थोड़ा-सा दर्द हो सर में तो आपको चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। आप उससे जो है आप बस चाहते हैं कि किसी तरीके से आपका दर्द और तकलीफ़ कम हो। तो ओट्स खाने से मैंने देखा है बहुत सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं। आपके मसल्स, आपकी हड्डियाँ मज़बूत हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप बहुत सारे दर्दों से महफूज़ रहते हैं। जिसने मेरी वीडियो देखी पूरा उसका बहुत-बहुत शुक्रिया और जो बातें मैंने आपको बताई उसको आप फ़ॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।